नमस्कार। हम बात करते भारतीय इतिहास में महिलाएं। ये जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एमए फाइनल का छठा पेपर है और इसमें हम वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय समाज में विधवाओं की कैसी स्थिति थी, उनके पास क्या क्या विकल्प थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि विधवा की समाज में स्थिति खराब नहीं थी, समाज में उसका पूरा आदर था। घर में रहकर वो संयमित और अनुशासित जीवन जी सकती थी। उसको मंगल कार्यों में भाग लेने का अधिकार था। उसको किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। वो दान पुण्य कर सकती थी और अपना शेष जीवन सुख में गुजार सकती थी। परंतु भारतीय समाज में विधवा के सामने एक विकल्प और होता था। अगर वो पुत्रहीन होती थी, पुत्रहीन विधवा को ये विशेषाधिकार था कि वो नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती है। और इस नियोग में उसको ये अधिकार था कि वो अपने देवर से, अगर देवर नहीं है तो अपने सगोत्रीय से, सगोत्री में नहीं है तो अपने सजातीय से नियोग के द्वारा वो पुत्र प्राप्त कर सकती थी। यद्यपि कुछ ग्रंथकारों ने इस प्रथा का विरोध किया है, परंतु उस समय के सामाजिक परिवेश में अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि विधवा को ये विशेषाधिकार था कि वो अपने देवर के साथ संबंध स्थापित करके पुत्र प्राप्त कर सकती थी और इस प्रथा को समाज ने मान्यता दी थी। गौतम ये कहते हैं कि यह प्रथा, ये अधिकार सिर्फ 2 पुत्रों के लिए है, यानी कि इसमें आप ज़्यादा पुत्र प्राप्त नहीं कर सकते। 2 पुत्रों तक आप नियोग के अधिकारी हैं। 2 पुत्रों के बाद आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा। और गौतम ये बताते हैं कि अगर देवर नहीं है तो एक विकल्प और उनको दिया जाता है कि सपंड, सगोत्रीय, सजातीय पुरुष के साथ भी नियोग करके पुत्र प्राप्त किया जा सकता था। दूसरे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपराओं में नियोग एक ऐसी परंपरा थी जो कि विधवा को ये अधिकार देती थी कि पति की मृत्यु के बाद भी वो पुत्र प्राप्त कर सकती है और अपना जीवन आसानी से जी सकती है। सामान्यतः रक्त संबंधों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए ये कोशिश की जाती थी, ये प्रयास किया जाता था कि नियोग देवर से ही हो, क्योंकि वो परिवार का मामला होता था, रक्त संबंधों का मामला होता था और समाज ये अपेक्षा करता था कि रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए वो नियोग उस परिवार के व्यक्ति, उस परिवार के निकटतम व्यक्ति से ही वो नियोग करे। गौतम और बौधायन कभी कभी पति के जीवन काल में भी पुत्र प्राप्त करने के लिए नियोग करने की अनुमति दे देते हैं। बहुत से अवसरों पर ऐसा होता था कि संतान प्राप्त नहीं होती थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर गौतम और बौधायन ये अधिकार देते हैं उस स्त्री को कि वो पति मौजूद है, कोई बात नहीं, परंतु पुत्र नहीं हो रहा है, संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो किसी और व्यक्ति से वो नियोग करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह जो पुत्र प्राप्त होता था, इस तरह जो पुत्र होता था उसको क्षेत्रज कहा जाता था। इसमें क्या अंतर है? इसमें पति मौजूद है। क्षेत्र कुछ वो होते थे जिसमें पति मौजूद है और पति के होने के बावजूद भी पुत्र न होने के कारण वो किसी और पुरुष से नियोग करके पुत्र प्राप्त कर रही है और ऐसे जो पुत्र होते थे उनको क्षेत्रज कहा जाता था। परंतु कभी कभी
लोग इसका दुरुपयोग भी करते थे। संपत्ति प्राप्त करने के लिए भी कभी कभी लोग नियोग कर लिया करते थे। और हमारे जो व्यवस्थाकार हैं उन्होंने इस तरह की लोकपूर्ण जो प्रवृत्ति थी, जैसे लोग थे, उनका विरोध भी किया था। महाकाव्य काल में हमको कुछ उदाहरण इस नियोग के हमको प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से हमको महाभारत में इसके उदाहरण कुछ देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। कुंती बहुत महत्वपूर्ण पात्र है महाभारत की। उन्होंने नियोग के द्वारा 3 पुत्रों को प्राप्त किया था। यद्यपि पांडु और पुत्र प्राप्त करना चाहते थे, परंतु कुंती ने ये बताया था नहीं, शास्त्र से 3 पुत्र प्राप्त करने का ही अधिकार देते हैं। और कुंती ने शास्त्रानुसार सिर्फ 3 ही पुत्र प्राप्त किए थे, अधिक पुत्र उन्होंने प्राप्त नहीं किए थे। 3 पुत्रों का विधान होने के कारण ही सिर्फ उन्होंने 3 पुत्र ही प्राप्त किए थे। कुछ और ऋषि हमको प्राप्त ऐसे मिलते हैं, कुछ ऐसे राजा हमको मिलते हैं जिन्होंने 7 पुत्र प्राप्त किए थे। राजा बलि ने 17 पुत्र प्राप्त किए। अपवाद हैं, जो कि 3 पुत्रों की शर्त हमेशा हमको नहीं मिलती, परंतु कुछ अपवाद ऐसे मिलते हैं जिसमें कि हमको कुछ अधिक पुत्रों की प्राप्ति के उदाहरण हमको मिलते हैं। दूसरे शब्दों में नियोग को हम पुनर्विवाह का एक रूप कह सकते हैं, क्योंकि संतान प्राप्त नहीं हो रही है, पति की मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में एक अप्रत्यक्ष माध्यम है संतान प्राप्त करने का, एक तरीका समाज ने ढूंढ निकाला था। बहुत लंबे समय तक नियोग प्रथा हमारे समाज में प्रचलित रही होगी। धीरे धीरे इस प्रथा का दुरुपयोग भी होगा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। आपस्तम्भ, जिन्होंने बहुत कुछ हिंदू विधि विधानों के बारे में लिखा है, उनका कहना है कि नियोग के द्वारा जो पुत्र प्राप्त होता है उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं हो सकता। आपस्तम्भ ऐसे पुत्रों को, नियोग के द्वारा प्राप्त पुत्रों को धार्मिक महत्व का नहीं मानते। बौधायन भी इसी बात का समर्थन करते हैं, वो भी नियोग से प्राप्त पुत्र का समर्थन नहीं कर रहे। मनुष्य को घृणित बताते हैं। और शायद ये विरोध इसलिए हुआ होगा कि समाज के कुछ लोगों ने इस प्रथा का दुरुपयोग किया होगा, और इसीलिए कुछ चिंतकों ने समाज में अव्यवस्था न फैले, समाज के अंदर ये एक सुविधा के स्थान पर दुर्गुण न बन जाए, इसलिए समाज की चिंता, समाज के व्यवस्थाकार धीरे धीरे इस व्यवस्था का विरोध करने लगे हैं और इस व्यवस्था को वो घृणित बताने लगे हैं। परंतु विरोध के बावजूद भी बहुत लंबे समय तक ये प्रथा चलती रही होगी। कौटिल्य कुछ विशेष स्थिति के अंदर अगर राजा के पुत्र नहीं होता या फिर अयोग्य होता है, राजा वृद्ध होता है, तो वो नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 200 ईस्वी तक हमारे व्यवस्थाकार इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाए थे। 200 ईस्वी तक ये व्यवस्था हमारे समाज में कहीं न कहीं मौजूद थी और इसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता था। हालांकि इसका विरोध धीरे धीरे समाज में होने लगा था, परंतु इसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया था। अब मनु ने थोड़ा संशोधन किया था। मनु ने जब देखा कि इसका मिसयूज हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो मनु ने कहा था कि 3 पुत्र नहीं, 3 पुत्रों का जो अधिकार पहले था वो उसके स्थान पर जो मनु है वो सिर्फ 1 पुत्र की बात कर रहे हैं। अगर विधवा नियोग नहीं चाहती थी तो उसको नियोग के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता था। ये कोई जरूरी विधान नहीं था, ये कोई आवश्यक नहीं था कि पुत्रहीन विधवा नियोग के द्वारा पुत्र प्राप्त करे ही। ये उस विधवा की इच्छा के ऊपर निर्भर होता था कि वो चाहे तो पुत्र प्राप्त के लिए नियोग करे और चाहे तो पुत्र प्राप्त के लिए नियोग न करे। उसके ऊपर किसी भी तरह का समाज, परिवार का सदस्य दबाव नहीं डाल सकता था। धीरे धीरे नियोग प्रथा का विरोध तेज होता चला गया। समाज नियोग के स्थान पर विवाह को ज़्यादा महत्व देने लगा।
पुत्रहीन होने पर दत्तक पुत्र को ज़्यादा महत्व मिलने लगा, नियोग प्रथा को घृणित माना जाने लगा। भास का दूत वाक्य जो ग्रंथ है उसमें एक उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन ने पांडवों को राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी इसलिए नहीं माना था क्योंकि वो नियोग के द्वारा उत्पन्न थे। जनमत में इस प्रथा का विरोध होता जा रहा था और 5वीं शताब्दी तक हम ये पाते हैं कि ये प्रथा धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई थी। अगर हमें कहें कि जो प्रथा हमको वैदिक काल में अपने शुद्ध रूप में दिखाई देती है, महाभारत काल तक आते आते उसका थोड़ा विरोध हमको दिखाई दे रहा है। उसका विरोध में एक उदाहरण जो भास के दूत वाक्य में लिखा हुआ है। निश्चित रूप से दुर्योधन पांडवों का विरोध कर रहा है और उसके विरोध में एक कारण ये है कि वो पांडव जो है वो नियोग से उत्पन्न संतति है, मूल पांडु की संतान नहीं है। तो इस तरह का विरोध हमको धीरे धीरे दिखाई देने लगा है क्योंकि नियोग समाज में लंबे समय तक अपना वो सम्मानपूर्ण स्थान नहीं रख पाया जो किसी युग में प्राप्त था। जनमत इसका विरोध करने लगा और जनमत के विरोध के कारण धीरे धीरे ये प्रथा 5वीं शताब्दी तक आते आते समाज से पूरी तरह विलुप्त हो गई। परंतु इतना हम कह सकते हैं कि अपने समय में ये प्रथा काफ़ी महत्वपूर्ण थी और भारतीय जीवन पद्धति का ये एक अंग थी और इस प्रथा के जहाँ लाभ थे वहाँ इसका दुरुपयोग भी होता था, परंतु समाज में इस प्रथा को मान्यता जरूर मिली हुई थी।